हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राशिद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल अवेयरनेस। आज मैं इस वीडियो में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में डिस्कस करूंगा। प्लाज्मा थेरेपी कहिए या कन्वेंसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहिए, ये एक नई टेक्निक की इन दिनों बहुत बात चल रही है और ये इंडिया के कुछ हॉस्पिटलों में ये टेक्निक शुरू भी कर दी गई है, क्योंकि इसके लिए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल भी दे दी है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊंगा कि प्लाज्मा थेरेपी टेक्निक क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है और किस कंसेप्ट पे ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा। इसके बाद बात करेंगे कन्वेंसेंट क्या है। तो ब्लड प्लाज्मा इज येलोइश लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच होल्ड्स द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। ये लगभग जितने भी ब्लड वॉल्यूम है हमारे बॉडी में, उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और उस प्लाज्मा में भी 92% वाटर होता है और 8% प्रोटीन होता है। फिर भी ये प्लाज्मा हमें येलोइश कलर का दिखता है 92% वाटर होने के कारण। इसका कारण है क्योंकि प्लाज्मा में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, इस कारण वो येलोइश दिखता है। तो ब्लड सेल्स क्या हैं? RBC हैं, WBC प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स हैं और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजिन है, इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। ब्लड फंक्शन का जो मेन फंक्शन है कि इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स टू ऑल ऑफ योर बॉडी। इट रिमूव्स वेस्ट पार्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। मेन कारण है कि ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर आल्सो। इट कैरीज एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट पार्टिकल्स ऑफ योर बॉडी। अब बात आती है कि कन्वेंसेंट क्या है। एक ऐसी अवस्था जब आप किसी बीमारी से उभर रहे हैं या जस्ट ठीक हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कि आपको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या वायरस के कारण आपको फीवर आया है और 7 दिन आपका फीवर रहा। उसके बाद आप ठीक हो गए हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन का जो पीरियड है वो कन्वेंसेंट पीरियड कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% पे अभी नहीं है, शरीर आपका अभी भी रिकवर कर रहा है, बट आप अब बीमार नहीं है। तो इस टाइम का जो पीरियड होता है वो कन्वेंसेंट पीरियड कहलाता है। ठीक इसी समय कोविड-19 पेशेंट जो है उनके शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है, क्योंकि उस समय उसके शरीर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। होता यह है कि जब कभी किसी नॉर्मल इंसान को कोई वायरल इन्फेक्शन या है तो शरीर ऑटोमेटिक उससे लड़ने के लिए, उस बैक्टीरिया उस वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और वो एंटीबॉडीज आपके वायरस को, आपके बैक्टीरिया को लड़ती है और आपको मदद करती है। फिलहाल कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, इसके लिए अभी रिसर्च ही चल रहा है। फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं या उनको पहले से कोई बीमारी है, जिस तरह का किडनी फेलियर है, कोई लीवर फेलियर अगर बीमारी है, कोई हार्ट फेलियर बीमारी है, या वो बहुत लंबे पुराना उनका डायबिटिक है, तो उनके लिए ये खतरा ज़्यादा खतरा है और वो लोग जल्दी ठीक भी नहीं हो रहे हैं और उन पे और मर भी रहे हैं। और वो लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। क्योंकि वो इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई वायरस या बैक्टीरिया यूज करता है तो हमारी शरीर एंटीबॉडीज बना लेती है। अब जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसका एंटीबॉडीज भी अच्छा बनेगा और इस कारण वो उस वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। इसी प्रिंसिपल का यूज करके वैक्सीन को बनाया जाता है और इसी प्रिंसिपल का करके अभी फिलहाल कन्वेंसेंट थेरेपी का में यूज किया जा रहा है। यानी कि जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसलिए इम्यून सिस्टम अच्छा होने के कारण उनकी जो एंटीबॉडीज उनमें बन रही है वो अच्छी बन रही है, पावरफुल बन रही है। इसलिए उनके बॉडी से प्लाज्मा निकाल करके उस पेशेंट में इन्फ्यूज किया जा रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, काफ़ी कमज़ोर है।
और जब वो जो ये पावरफुल एंटीबॉडीज उसके शरीर में डाला जाएगा तो उनका इम्यून सिस्टम भी कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा और उस एंटीजन को मारने में उनकी मदद करेगा, उस वायरस को मारने में उनकी मदद करेगा। बता दें कि व्हाट इज द प्रोसीजर, इसका क्या प्रोसीजर है, ये किस तरह काम करता है, कैसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा लेते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं या उनको 14 दिन हो चुका है वायरस का इन्फेक्ट हुए उसके बाद जो वो जो रिकवर कर रहे हैं उसके बाद के 3 से 4 दिन के अंदर उनका ब्लड डोनेशन किया जाता है। There are 2 ways to donate प्लाज्मा। एक तो होता है कि होल ब्लड लिया जाता है पेशेंट से, उसमें क्या होता है कि होल ब्लड लिया जाता है 350 ml से 450 ml के आसपास ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज में डाल करके सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसके कारण प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, फिर उस प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि पेशेंट के वेन से नीडल लगा करके सेंट्रीफ्यूज में डायरेक्ट ब्लड निकाला जाता है, जिस प्रोसेस को प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। इसमें कि होता क्या है कि गया और ब्लड डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूज के अंदर गया, उस मशीन के द्वारा वो ब्लड सेपरेट हो गया और जो आरबीसी बचा, जो रेड कलर का जो ब्लड बच गया, वो फिर वापस उस पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को प्लाज्मा फेरेसिस के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 प्रोसेस है जिसके कारण प्लाज्मा डोनेट पेशेंट से लिया जाता है। उसके बाद उस प्लाज्मा का टेस्ट लगाया जाता है, लाइक वायरल मार्कर टेस्ट लगाया जाता है, जैसे HIV हो, HCV हो, HBCG टेस्ट लगाया जाता है कि किसी और तरह का कोई इन्फेक्शन तो उसके शरीर में नहीं है। उसके बाद एक और टेस्ट किया जा रहा है कि उसमें देखा जा रहा है क्या क्या उसके शरीर में जो प्लाज्मा निकाला गया, क्या उस प्लाज्मा में सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज है कि नहीं है। ये 3 तरह का प्रोसीजर है। अब जहां पे श्योर हो जाते हैं कि डॉक्टर कि हाँ उसके प्लाज्मा में सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज है, उसके बाद वो प्लाज्मा उस पेशेंट को दिया जा रहा है जो पेशेंट ज्यादातर वेंटिलेटर पे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उस पेशेंट को दिया जा रहा है और देखा गया है कि वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो ये ही प्रोसेस कन्वेंशनल थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है और इस थेरेपी में से लोग अच्छे हो रहे हैं। ये अभी दिल्ली में कुछ हॉस्पिटलों में शुरू किया गया है। ये मैक्स हॉस्पिटल में ये प्रोसेस प्लाज्मा थेरेपी का चल रहा है। आपको दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में ये प्रोसेस चल रहा है। मैं एम्स भी इस तैयारी में लगी हुई है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू कर दे। गुजरात के हॉस्पिटल में ये शुरू हो गया, यानी कि उम्मीद किया जा रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा है क्योंकि इसमें लोग रिकवर कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस जस्ट अभी की ये टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक ना से कुछ साल पहले भी की गई थी। इस टेक्निक का काम भी किया गया था जब ये इबोला वक्त में इस टेक्निक का यूज किया गया था। सार्स वायरस में इस टेक्निक का यूज किया गया था। मर्स वायरस जब फैली थी तब भी इस टेक्निक का यूज किया गया था। और अभी सबसे पहले ये चाइना में एक शेंजन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ इस टेक्निक का यूज किया गया और देखा गया इस टेक्निक में कि 10 में से 7 लोग ठीक हो गए हैं। उसके बाद अमेरिका के एक संस्था ने इसको पब्लिश किया 27 मार्च को। जर्नल ऑफ मेडिकल अमेरिकन एसोसिएशन ने इसे 27 मार्च को पब्लिश किया। उसके बाद दुनिया भर के कई देशों में इस प्रोसेस का, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं। आती है कि वाकई क्या ये हमने इस टेक्निक के जरिए कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है नहीं। ये फिलहाल तौर पे कुछ कोशिश की जा रही है कि कुछ पेशेंट को इससे रिकवर किया जा सके, मगर ये परमानेंट इलाज नहीं है। इसका परमानेंट इलाज वैक्सीन ही है। क्योंकि ये परमानेंट इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो आपको पेशेंट को मनाना है कि सर आप प्लीज ब्लड डोनेट कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग तो भी सोचते होंगे अरे भाई मैं बीमार से उठा हूँ, मैं ब्लड डोनेट क्यों करूँ। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी को मना लेना कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए आफ्टर रिकवरी कोविड-19 डिजीज।
उसके बाद से उसके ब्लड में दूसरा कोई इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, जिस तरह के HIV या HCV या हेपेटाइटिस का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशन को देखा जाए तो ये आसान नहीं है कि पूरे देश में इसी से इलाज मुमकिन लाया जाए। होप के वैक्सीन बहुत जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि एक वैक्सीन ही एक सहारा है जिससे पूरी तरह से इस कोरोना वायरस से पब्लिक को बचाया जा सकता है। तो आप सब दुआ भी करें कि वैक्सीन का रिसर्च जल्दी हो और हम तक ये वैक्सीन जल्दी पहुंचे। मैं दूसरी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी इस दूसरी वीडियो को, जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और खुदा हाफिज।